जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। मनी व्यू से अगर आपको नोटिस आ चुका है या अगर आपने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया तो मनी व्यू से आपको भी नोटिस आ सकता है। विजडम फाइनेंस की तरफ से आपको ये नोटिस मिलेगा। क्या है इस नोटिस का मतलब और क्यों आखिर इसमें आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1962 का जिक्र किया गया है, और साथ साथ में अगर आप मनी व्यू से लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो क्या सच में आपके घर की संपत्ति को ये कंपनी अटैच कर सकती है कि नहीं कर सकती है, सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टार्टिंग में अगर आप मनी व्यू का लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं और मनी व्यू को प्रायर इन्फॉर्मेशन देकर कुछ कारण बताकर अगर आप टाइम ले लेते हैं तो 3 से 4 महीने टाइम आपको मनी व्यू कंपनी से मिलता है। इसको अगर आपको प्रक्रिया करनी है, समय लेना है, तो आप हमें ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर ऊपर आपको दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, लगातार कॉल्स आ रही हैं, 6 EMI ड्यू हो गई है, आपको बीच बीच में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट का नोटिस प्राप्त हो रहा है, आपको मीटिंग्स में बुलाया जा रहा है, क्यों आखिर? देखिए, जब आप लंबे समय तक यानी कि लंबे अवधि तक लोन नहीं दे पाते हैं तो मनी व्यू हर एरिया में एजेंट नहीं भेजती है। काफ़ी लिमिटेड एरिया है जहां इनके रिकवरी एजेंट्स आते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी समय बताया है। मुंबई है, बेंगलोर शामिल है, कोलकाता के कुछ एरिया शामिल है, आपको जयपुर, अहमदाबाद, ये कुछ ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे इनके एजेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी सिटीज़ में तो एजेंट्स आएंगे नहीं। लाखों कस्टमर्स हैं मनी व्यू के, और साथ साथ में लाखों लोगों ने लोन को डिफ़ॉल्ट भी कर दिया है। तो ऐसे में मनी व्यू लोन रिकवरी के लिए क्या सच में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में जाता है और जाके आपकी संपत्ति को अटैच कर सकता है? सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ नोटिस के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आप मीटिंग को ज्वाइन ना करें, इस प्रक्रिया में शामिल ना हो, तो साफ साफ यहाँ पे आप इसका ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। मैं ये आपको समझाने से पहले 2 चीज़ें समझा देता हूँ। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन, ये दोनों दोस्तों अलग अलग चीज़ें हैं। आर्बिट्रेशन एक लीगल और सतत प्रक्रिया है, जबकि कॉन्सिलेशन एक लीगल प्रक्रिया नहीं है, ये एक फॉर्मल प्रक्रिया है और ये असतत है। यानी कि आपको मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाऊँ तो कॉन्सिलेशन जो आपको नोटिस आता है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उसका रिप्लाई करके कुछ समय लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। इन केस अगर आपने उसको इग्नोर भी कर दिया तो किसी तरीके की हानि आपको नहीं पहुंचेगी। साफ साफ मतलब इसका ये है। तो अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हैं लंबे अवधि तक और आपको बार बार ऐसे नोटिस प्राप्त हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ साथ बाकी सभी लोगों को ऐसे नोटिस आते हैं। शायद में ऊपर एडवोकेट PJ शाह करके लिखा होगा, कुछ एड्रेस वगैरह दिया रहेगा एडवोकेट का, और नीचे में पूरी नोटिस वगैरह बनी रहती है। या फिर एडमिन प्रीसॉल्व के द्वारा, जो एक प्राइवेट कंपनी है, ये लोग आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में बोलते हैं लोगों को शामिल हो जाने के लिए। तो फाइनल इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आता है? देखिए दोस्तों, फाइनल रिज़ल्ट निकल के आता है संपत्ति आपको अटैच नहीं करते हैं। ऑर्डर तक आपके पास आ जाएगा लेकिन अवार्ड आपका पास नहीं होता इसमें, तो आपकी किसी तरीके की संपत्ति वगैरह अटैच नहीं होगी। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे घर, बेड और सामान जितने भी हैं वो सभी के सभी उठा कर लेकर चले जाएंगे मनी व्यू वाले, तो ऐसा होना संभव नहीं है। ये इतनी लंबी प्रक्रिया में शामिल नहीं होते। तो अगर आपका मनी व्यू से लोन है तो आप इतना निश्चिंत हो जाइए कि इस तरीके का कोई भी झंझट आपके साथ नहीं होने वाला। तो अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी कर रहे हैं तो फिर आपको किन किन तरीक़ों से इस लोन से बाहर आ सकते हैं? पहला तरीका बहुत साफ है कि कुछ समय लेकर आप इसका EMI कंटिन्यू कर दें या फिर पूरा पेमेंट कर दें। दूसरी प्रक्रिया भी काफ़ी सरल प्रक्रिया है, जिसमें आप इसका सेटलमेंट करवाते हैं कम से कम में। कम से कम में कहने का मतलब है कि अगर 2 लाख रुपए का अमाउंट है या 3 लाख रुपए का अमाउंट है तो 60 से 70 हज़ार में आप इसको क्लोज़ कर देते हैं। या फिर तीसरी प्रक्रिया ये है कि आप इसका पैसा भरते ही नहीं हैं। पैसा भरते ही नहीं, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दीजिए। बता दीजिए मनी व्यू को कि आपके पास किसी तरीके की संपत्ति नहीं है जिसको बेच के आप पैसा चुका सकते हैं या सेटलमेंट कर सकते हैं, और ना ही किसी भी तरीके की जॉब है जिससे कि आप पेमेंट
आगे चल के इनकी दे पाएंगे। तो ऐसे में फिर ये बैंक वाले या यानी कि जो कंपनी वाले हैं आपको परेशान करना बंद कर देंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी और तरीके की फर्दर जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप हमारे ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरीके का नोटिस अगर आपको आता है तो आप हमें इस पर भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।